नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र की महावसूली उगाई सरकार को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब अनिल परब के बाद अब भावना गावली पर कसा ईडी का शिकंजा। जी हां, शिवसेना सांसद भावना गावली के 9 ठिकानों पर ईडी ने की है छापेमारी, तो वहीं बीजेपी ने भावना गावली पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया है आरोप। जी हां, एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तक जो उद्धव ठाकरे अपनी राजनीतिक खींच के चलते बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाइयां कराने का काम कर रहे थे, अब ईडी का शिकंजा खुद उनके मंत्रियों के खिलाफ लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब इसी कड़ी में परिवहन मंत्री अनिल परब को मिले ईडी के नोटिस के बाद शिवसेना की एक बड़ी नेता, शिवसेना की सांसद और भ्रष्ट नेता पर ईडी का शिकंजा कसा है। जी हां, जिनका नाम है भावना गावली, जो कि महाराष्ट्र के वाशिम जिले से शिवसेना की सांसद है। जी हां, ईडी ने यवतमाल के वाशिम में भावना गावली के 9 संस्थानों पर छापा मारा है, जिसमें साफ तौर पर ईडी को यह जानकारी भी साफ तौर पर मिली है वहां से कि सांसद भावना गावली के खिलाफ लगातार शिकायतों को लेकर आंदोलन जारी है। जी हां, आपको बताएं कि यवतमाल वाशिम की सांसद के खिलाफ पुलिस में दर्ज एफआईआर के आधार पर अब ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें ईडी की ओर से सबसे पहले वाशिम जिले के रिसोर्ट इलाके से छापेमारी की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने रिसोर्ट, बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड, बीएमएस कॉलेज, भावना एग्रो प्रोडक्ट सर्विस लिमिटेड और उत्कर्ष प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी की है, जिसमें साफ तौर पर लोगों से वहां पर अलग अलग तरीके से पूछताछ ईडी की ओर से की जा रही है। जी हां, आपको दरअसल बताते चले कि भावना शिवसेना के मजबूत नेताओं में से सांसद एक मानी जाती हैं और भावना गावली ने 2019 में लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक वर्चस्व हालांकि कायम किया था और यवतमाल वाशिम लोकसभा क्षेत्र के सांसद के रूप में वो पिछले कई सालों से विदर्भ की राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हैं, लेकिन अब साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसती हुई नजर आई है। जी हाँ, दरअसल आपको बताएं, कुछ दिन पहले हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले की शिवसेना सांसद भावना गावली और उनके सहयोगी के खिलाफ मोर्चा खोला था, जिसमें साफ तौर पर शिवसेना सांसद पर 100 करोड़ का हाईवे कॉन्ट्रैक्ट घोटाला करने का आरोप लगाया था। हालांकि इस बात की जानकारी नितिन गडकरी के उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में सबके सामने आई थी, जिसके बाद साफ तौर पर इस घोटाले पर जांच को लेकर अब एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर और अब इसी मामले पर ईडी ने अपनी जांच के दायरे को बढ़ाते हुए भावना गावली के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जी हां, और इस घोटाले से संबंधित तमाम सभी उन लोगों से अलग अलग तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है जो इस बड़े घोटाले में शामिल है। जी हां, हालांकि आपको बताएं कि 72 करोड़ के घोटाले का यह मामला बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर भावना गावली की श्री बालाजी पार्टिकल बोर्ड नामक एक फैक्ट्री है, जिसमें इस कारखाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी निगम ने 29 करोड़ रुपए और राज्य सरकार ने 14 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। हालांकि 43 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने के बावजूद भी गावली ने फैक्ट्री शुरू नहीं की थी और इसके बजाय कारखाने को एक अन्य भावना गावली कंपनी को 7 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। और अब इसी घोटाले को लेकर, इसी घोटाले के मामले में गावली पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने सीए उपेंद्र बूले पर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए दबाव डाला था, जिसका खुलासा अब साफ तौर पर हो चुका है। जी हां, और जब इसी मामले को लेकर हाल ही में साफ तौर पर किरीट सोमैया ने भी खास तमाम खुलासे किए थे और इसको लेकर जब जानकारी जुटाने के लिए किरीट सोमैया अभी हाल ही में 20 अगस्त को बालाजी पार्टिकल बोर्ड फैक्ट्री का निरीक्षण करने भी पहुंचे हुए थे, तो उस दौरान भी शिवसेना के गुंडों की ओर से उन्हें लगातार निशाना बनाया गया था और निरीक्षण स्थल पर पहुंचने से रोकने की तमाम कोशिशें की गई थी, जिसके बाद किरीट सोमैया ने साफ तौर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि किस तरीके से शिवसेना के गुंडों ने उनकी कार पर हमला किया था। उनके रास्ते को रोकने का पूरा प्रयास शिवसेना के गुंडों की ओर से किया गया था और यही नहीं, गुंडागर्दी पर उतारू शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने किरीट सोमैया की कार पर तक पत्थर फेंककर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, क्योंकि लगातार किरीट सोमैया भावना गावली के तमाम उन खुलासों को उजागर करने का काम कर रहे थे जो बड़े घोटाले के आरोप भावना गावली पर
पर लगे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से अब एक के बाद एक बड़े आरोप और एक के बाद एक बड़े खुलासे महाविकास आघाड़ी सरकार में बड़े बड़े मंत्रियों के होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो लगातार एक के बाद एक बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी लगातार उद्धव सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमलावर है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का भी अब एक बार फिर से उद्धव सरकार के महान 11 घोटालेबाजों का नाम सामने उन्होंने पर लिखा है और उन नेताओं के नाम को लिखकर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। आपको बताएं कि इसी कड़ी में किरीट सोमैया ने ठाकरे सरकार के महान 11 टीम में शामिल भ्रष्ट नेताओं के नामों का खुलासा करते हुए दरअसल एक ट्वीट किया है, जिसमें उन तमाम नामों को शामिल किया गया है जिसमें कई ऐसे नाम हालांकि शामिल है जिन पर लगातार ईडी का शिकंजा अब कस चुका है और तमाम ऐसे बड़े नाम है जिन पर साफ तौर पर आने वाले समय में इन तमाम बड़े नामों पर कार्रवाई होगी। जी हां, जिसमें साफ तौर पर अगर एक एक कर नाम अगर हम आपको बताएं तो किरीट सोमैया ने तमाम वो नाम लिखते हुए ये लिखा है, प्रताप सरनायक, अनिल देशमुख, अनिल परब जिस पर कार्रवाई हालांकि अब हो रही है, भावना गावली जिन पर शिकंजा अब कस चुका है, इसके अलावा मेयर किशोरी पेडनेकर, तो इसके अलावा जितेंद्र अवध से लेकर तमाम वो बड़े नाम, छगन भुजबल और साफ तौर पर यशवंत जाधव बीएमसी जो कि अध्यक्ष हैं, विधायक यामिनी जादवी, मिलिंद नार्वेकर आदि नाम इन्होंने अपने लिस्ट में शामिल किए हैं और ये बताया है कि अब इन तमाम नामों पर कार्रवाइयां होंगी क्योंकि ये बड़े खुलासे जो अब तक महाविकास आघाड़ी सरकार छुपाने की कोशिश कर रही थी वो अब सबके सामने आ चुका है। हालांकि इसके पहले भी किरीट सोमैया कई बार ये दावा कर चुके थे कि जिस तरीके से अनिल देशमुख का नाम इस पूरे घोटाले को लेकर, पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर सामने आया है, अब वो दिन दूर नहीं जब महाविकास आघाड़ी सरकार में परिवहन मंत्री अनिल परब का भी नाम सामने आएगा, जो कि अब सबके सामने नाम आ चुका है कि किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले का करने का काम परिवहन मंत्री अनिल परब ने किया है, जिसको लेकर हालांकि अब ईडी की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़ी मुश्किलें अब महाविकास आघाड़ी सरकार की बढ़ने में लगी हुई हैं, क्योंकि इसके पहले अनिल परब पर भी साफ तौर पर ईडी का शिकंजा कस चुका है और अनिल परब को 100 करोड़ की वसूली मामले पर नोटिस भेजा गया है ईडी की ओर से, जिसमें अनिल परब को 31 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई स्थित बेलाट स्टेट स्थित दफ्तर में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, जिसको लेकर आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार करने का ऑर्डर देने वाले मंत्री भी अनिल परब ही थे, जिनके आदेश पर पुलिस ने बिना नोटिस वारंट जारी किए राणे को गिरफ्तार करने का काम किया था। जी हां, और अब इन्हीं मंत्री पर साफ तौर पर ईडी का शिकंजा कस चुका है, क्योंकि अब पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी ने साफ तौर पर पूछताछ को लेकर तलब होने का आदेश साफ तौर पर दिया है, जिसके बाद अब शिवसेना की भी बौखलाहट साफ तौर पर एक के बाद एक सामने आ रही है और इसी कड़ी में संजय राउत की भी बौखलाहट सामने आई है और ईडी के नोटिस पर संजय राउत ने दरअसल तंज कसते हुए ये कहा है कि ये तो हमारे लिए मेडल की तरह है, आखिर हमें नोटिस ही मिला है, कोई डेथ वारंट थोड़ी मिला है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह भी अपना बयान देते हुए कहा है कि हमारे परिवहन मंत्री अनिल परब को ईडी की ओर से अचानक नोटिस दिया गया था, यह हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये डेथ वारंट नहीं है बल्कि ये हमारे लिए एक मेडल की तरह है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईडी ने बेहतरीन अधिकारी को इनमें शामिल रखा है और इसी तरह के पत्र राजनीति में काम करने वालों को आते रहते हैं। उन्होंने साफ तौर पर आगे बयान देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत ज्यादा मजबूत है और बीजेपी इसे नहीं तोड़ सकती। उन्होंने कहा कि सरकार 2 साल से सत्ता में है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी, ये दीवार नहीं टूटेगी, आप कितनी भी चाहे कोशिश कर लें और हम प्रेम पत्र का स्वागत करते हैं, आप कितने भी पत्र भेजे, हमारे लाखों शिव सैनिक तैयार हैं। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए डेथ वारंट नहीं है बल्कि ये लव लेटर है और साथ ही साथ ये भी बयान देते हुए कहा था कि अनिल परब पर ईडी की ये कार्रवाई नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार की ओर से बदले की वो कार्रवाई है और कोई बात नहीं, हम कानून की ये लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ेंगे। तो साफ तौर पर संजय राउत की बौखलाहट सामने आई थी, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से शिवसेना की बौखलाहट का जवाब भी पुरजोर तरीके से दिया जा रहा है और इसी कड़ी में जवाब देते हुए विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरेकर का भी साफ तौर पर बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि ईडी ने बिना सबूत के कोई कार्रवाई नहीं की है, अनिल परब के खिलाफ उनके पास जरूर कोई सबूत होगा
तभी यह कार्रवाई की गई है। तो वहीं इसको लेकर चंद्रकांत पाटिल ने भी शिवसेना को आईना दिखाने का काम किया था और ये कहा था तंज कसते हुए कि अगर जब तुमने कुछ नहीं किया है तो आखिर ऐसे में शिवसेना काहे क्यों आखिर घबराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक कार्रवाइयों का दौर अब शिवसेना के बड़े बड़े नेताओं के सामने साफ तौर पर होता दिखाई पड़ रहा है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के जो मुखिया है उद्धव ठाकरे वो लगातार बौखलाहट में है और बौखलाहट का ही नतीजा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं को बेवजह लगातार परेशान करने का काम किया जा रहा है। कभी कोरोना का हवाला देकर तो कभी सिर्फ और सिर्फ बिना नोटिस वारंट जारी कर नारायण राणे ऐसे तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तारी करने का काम हालांकि किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि अब महाविकास अघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जो भ्रष्टाचार के एक के बाद एक तमाम बड़े लगातार जो मामले सामने आए हैं उसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी के तमाम वो बड़े नाम जो अब तक जिन्हें छुपाने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे थे वो सबके सामने अब आ चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर कई बड़े नामों पर कार्रवाई लगातार ईडी कर रही है। और अब अनिल परब के बाद भावना गावली के भी तमाम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर आपको बताएं कि तमाम उन सबूतों को खंगालने का काम ईडी की ओर से किया जा रहा है कि जो ये 72 करोड़ का घोटाले का काम जो लगातार भावना गावली की ओर से किया गया था। और ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से किरीट सोमैया ने जो बड़े 11 नामों को गिनाया है अब उन पर भी कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उनको कार्रवाई से बचाने के लिए, जांच की आग से बचने के लिए उद्धव ठाकरे एक के बाद एक तमाम हथकंडे इस्तेमाल करते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अब ये तमाम जो सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में चल रहा है इससे उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत बड़े बड़े शिवसेना के नेता बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।